Comparison kills the joy of achievement. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी आयशा वैस। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ एक बहुत मजेदार टॉपिक के साथ। आजकल की लाइफ में आपने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, बहुत टेंशन आ रही है और उसकी सबसे ज्यादा मेन रीजन यही है कंपटीशन एंड कंपैरिजन। एक्चुअली में होता है कि हमारी बचपन से ही ट्रेनिंग ऐसी हुई है कंपैरिजन और कंपटीशन की कि बचपन से ही हम इस चीज में चलते आ रहे हैं। तो हमारे घर में भी एक बहुत होता है ना, आप लोग भी इस चीज से बहुत ज्यादा अच्छी तरह आशना होंगे कि जब हमारे घर में भी हो तो वो एक मशहूर है ना, वो फलाने के बच्चे देखिए वो कैसे हैं, वो फलाने के बच्चे देखिए कैसे हैं। कंपैरिजन तो डे वन से बच्चे के माइंड में बिठा दिया जाता है। जब बच्चा पैदा भी होता है हम कहते हैं वो फलाने का बच्चा तो ऐसा था, हमारा बच्चा ऐसे है, लेकिन तब तो उसमें समझ बूझ नहीं होती। लेकिन जैसे ही जैसे वो बढ़ता है तब भी हम उसमें कंपटीशन डालते हैं। वो देखे बेटा वो कैसे बैठा हुआ है, आपने कैसे बैठ। हम बच्चों की खुद से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कंपटीशन और कंपैरिजन की, जिससे बच्चों में लड़े भी हो जाते हैं तो उनमें ये कंपैरिजन की एक हैबिट डेवलप हो जाती है। ना चाहते हुए भी हम लोग ये करना शुरू होते हैं क्योंकि ये हमारी एक प्रोग्रामिंग हो गई होती है, जिसकी वजह से हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और हम बिला वजह दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, जो सबसे बड़ी मेन रीजन है आजकल की टेंशन की, एंजाइटी की। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम लोग वहां पे कहते हैं कि चलो अब तुमने फलाने से अच्छी परसेंटेज लेनी है। बहन भाइयों में कंपटीशन रहता है, तुम्हारा भाई ने तो इतनी परसेंटेज ली, तुमने इतनी परसेंटेज क्यों नहीं ली, तुम्हारी बहन तो ऐसी है तुम इतनी एक्टिव क्यों नहीं हो। फिर रिलेटिव्स में कंपैरिजन, वो इतना अच्छा पका लेती है तुम इतना अच्छा क्यों नहीं पका लेती, उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है तुम्हारी ऐसी क्यों नहीं है, तुम्हारा कलर कॉम्प्लेक्शन तो इतना डार्क है तुम्हारी बहन का तो बड़ा फेयर है। और फिर वो कंपैरिजन की प्रोग्रामिंग इंसान की खुद ब खुद चलती जाती है, जो लेटर ऑन बहुत मसले मसाइल करती है। और हमें किसी के साथ कंपेयर करना हो ना करना हो, इतनी हमारी प्रोग्रामिंग होगी होती है कि हम खुद ब खुद ही अपने आप को जैसे किसी दूसरे को देखते हैं हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अगर तो हमने इस प्लानिंग को तोड़ना है तो हमें इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन करना होगा, अदरवाइज हम लोग ऑटो पायलट पे लगे रहेंगे, एक के बाद दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे के बाद तीसरे कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आजकल हर इंसान अपनी दौड़ में लगा हुआ है। जिंदगी में सुकून खत्म हो चुका है, हर किसी को एक से बढ़कर ऊंचा होना है, लाइक दूसरा तरक्की कर रहा है मैं कर लूं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंसान है उसके पास छोटी सी गाड़ी है, उसके साथ ही नेबर ने सेम एजुकेशन है, सेम चीजें हैं, उसने बड़ी गाड़ी ले लिया, तो अब उस इंसान के अंदर एक कंपैरिजन आ जाता है कि यार मैंने भी यही वाली गाड़ी लेनी है। और वो हर टाइम उसी सोच में पड़ता रहता है। जितनी दफा वो उसकी गाड़ी देखेगा उतनी दफा उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि यार अब मैं ये वाली गाड़ी कैसे लूं, मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है। सम टाइम होता है कि हम उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, और ऐसा गलत स्टेप उठा लेते हैं लाइक कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ लोग कोई इतना बुरा अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रगल करना अच्छा है, लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके स्ट्रगल करना है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरा इफेक्ट कर रही होती है। तो हमने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। और जब भी आपके माइंड में ऐसा कंपैरिजन है तो अपने अंदर एक सवाल लेकर आए, अदरवाइज हम इन चीजों से नहीं बच सकते। अपने अंदर एक सवाल लेकर आए, क्या आपको वाकई में इस चीज की जरूरत है, या सिर्फ और सिर्फ आप दूसरे को देख के अपने अंदर ये डिजायर ला रहे हो और पूरा करना चाह रहे हो। जब आप अपने से खुद से ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे तो यकीन माने आप अपने आप को इस दौर से बचा सकते हो, क्योंकि जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं खुद के साथ तो इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है। जब इंटेलिजेंस बीच में आ जाती है तो हम चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वाकई में हमें इस चीज की जरूरत है या हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसी कोई चीज आपके माइंड में आ जाए तो अपने आप से ऐसा क्वेश्चन करें कि ये वाकई में आपको गाड़ी चाहिए या आपको अपनी लाइफ में पुरसुकून जिंदगी चाहिए। जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को ये बताएंगे कि आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट स्ट्रेस फ्री लाइफ, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, जब आप खुद से इस तरह के क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे तो यकीन करें आप लोगों की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। सारी गेम बेसिकली नफ्स की है। एक्चुअली में है क्या कि हम लोगों ने ना अपने दिल की सुन रहे हैं और हम अल्लाह ताला से डर रहे हैं कि अगर हम लोग अल्लाह पे रिलाय करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, और हम लोग इसलिए दौड़ते रहते हैं, अपने रिश्तों से दूर हो रहे हैं, अपने घर वालों से दूर हो रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, पैसे की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और कंपटीशन ज्यादातर देखा जाए तो क्या है, पैसा, सक्सेस,
कि हमने दूसरे से ऊपर जाना है और हमने दूसरे से इतना पैसा कमाना है, हमने हमारा घर इतना है, दूसरे का घर इतना है, हमने इससे बड़ा घर लेना है, हमारे पास ये वाली गाड़ी है, हमने इससे ऊंची गाड़ी लेनी। सिर्फ इस दौर में हमने बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, हमने अपने नफ्स पे कंट्रोल करना छोड़ दिया, हम सिर्फ दिल की सुन रहे हैं, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रख रहे। याद रखें, जब आप लोग चीजों के साथ अपनी हैप्पीनेस को जोड़ देते हैं ना और अल्लाह ताला से इस डर से दूर हो रहे हैं, तो आपको खुशी नहीं मिलती, वो चीज आपको मायूस ही करेगी। आपको अगर एक चीज मिल भी जाएगी, लाइक अगर आपने छोटी गाड़ी थी, आपने कर करा के बड़ी गाड़ी ले भी ली, तो यकीन करें आपको फिर ख्वाहिश पड़ेगी कि अब मैंने इससे भी अपग्रेड मॉडल लेना है, क्योंकि चीजों के साथ जुड़ जाने से ये वाली सेटिस्फेक्शन आपकी कभी भी पूरी होती नहीं। वो ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, हर चीज बढ़ती जाती है, ख्वाहिशात कम कभी भी नहीं होती, और आपकी एक डिजायर पूरी हो जाए ना तो आपका कंपैरिजन और स्ट्रांग हो जाता है। तो उस चीज में आप अपनी सब चीजों को छोड़ देते हो, और हम ये भूल चुके हैं कि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। तो हम इन चीजों की वजह से अपना सुकून, अपना चैन, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जब हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी तकलीफें बढ़ती हैं, टेंशन्स बढ़ती हैं, क्योंकि कंपैरिजन सब कुछ बर्बाद कर देता है। चाहे हम इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, 2 मिनट खामोशी में बैठ के ये एक्सरसाइज भी कीजिएगा कि अपने आप को ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही आप अगर अपने आप को सोचें कि हमने अपनी ख्वाहिशात कितनी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल है, हमने अपनी जरूरतों से बढ़कर अपने कंपैरिजन वाले फेज में जाके इतना अपने आप को डाल दिया है कि जिसकी वजह से हमारा सुकून तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज है कि जो हमें दूसरों के साथ कंपटीशन में डालती है, हमें उस बंदे की एफर्ट्स नहीं दिखाती, सिर्फ हमें उस बंदे के रिजल्ट्स दिखा रही होती है कि वो बंदा आज इस मुकाम पे है तो मैंने भी इस मुकाम पे पहुंचना है। वो चीज हमें ये नहीं बता रही होती कि उस बंदे ने एफर्ट्स किए हैं वो क्या है। किसी भी फेमस इंसान को देख ले, हम उसको फौरन ही अपने आप को कंपेयर करते हैं, यार ये भी मेरी सेम एज में है और ये बंदा इस टाइम पे 3 लाख कमा रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ 50,000 कमा रहा हूँ। ये वाला जो कंपैरिजन है, आपको नहीं पता उस बंदे ने कितने पापड़ बेले हैं। वो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए दिख रहे हैं, वही चमकती चीज आपको दिख रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस बंदे की कितनी पीछे एफर्ट लगी होंगी, कितनी उस बंदे ने स्ट्रगल की होगी कि उसको इतनी सैलरी मिलना शुरू हुई है। और इस वजह से हम लोग अपने आप को इतनी टेंशन में डाल देते हैं कि आपकी सोच है कि हम लोग उस वजह से तो टेंशन में रहते हैं और सारी रात भी ये सोचते रहते हैं, यार तरक्की कैसे करनी है, यार तरक्की कैसे करनी है। और फिर हम मेहनत नहीं कर रहे होते, सिर्फ उस कंपटीशन को पूरा करने के लिए हम अपने दिमाग को चलाई जा रहे होते, लेकिन हम उन फैसिलिटीज को नहीं देख रहे होते कि जो फैसिलिटीज हमारे पास है। इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। कंपैरिजन हमारी खुशी को खत्म कर देती है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, हमने अपनी जिंदगी की खुशियां दूर कर दी होती है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही होती है कि गोल, ये वाली चीज अचीव करनी है। बस जब हम इस चीज में पहुंचे फिर हमें दिखता है यार अब इस वाले को अचीव करना है। बस अब हम इसी दौड़ में खुद को इतना डाल देते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या। और याद रखें कि फूल अपने आप को कभी भी दूसरे फूल के साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हर फूल की अपनी पहचान है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो इसीलिए खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके अपना ज़हनी सुकून मत बर्बाद करें। जब भी आपके माइंड में कोई बात आए तो खुद से सवाल करें। यकीन करें, जो इंसान सवाल पूछने की आदत रखता है वो किसी भी फील्ड में चला जाए वो कामयाब हो जाएगा। जो लोग चुप रहते हैं, जो लोग किसी चीज के ऊपर सवाल नहीं कर पाते और अपने आप को समझते हैं कि बस चुप रह के काम करते रहो तो हमें मिल जाएगा, बोलना पड़ता है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, ऊंची से ऊंची पोस्ट पे भी चले जाओ, आप नीचे आ जाओगे। बोलना सीखे, सवाल करना पूछे, लेकिन तरीके से। ये नहीं मैं कह रही कि बदतमीजी से पूछे, लेकिन पूछे जरूर, क्योंकि ये आपको हर मामले में सक्सेसफुल करने की सीढ़ी पे पहुंचाती है। तो इसीलिए खुद पे यकीन रखें, अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखें, अपने नफ्स को काबू रखें, चीजों के साथ अपनी खुशियों को मत जोड़ें, क्योंकि ये आप जैसे जोड़ेंगे ये चीजें आपकी खुशियों को खत्म कर देती हैं। आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।